ओके, तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये देखा था। अभी हम वैलेंसी क्या होता है ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो टर्म आता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। ओके, तो पहला आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एक एटम का पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि बताओ फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। ठीक है, तो यू शुड नो कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये आता है तो आप वैलेंसी आराम से समझ लोगे। तो वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी बस एक टेंडेंसी एक तरीका है जो बताता है कि एक एटम कितना बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल आप अगर ऑक्सीजन का बात करोगे, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बता दूँ तो 2 बॉन्ड बना सकता है। कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। ठीक है, 2 बॉन्ड बना सकता है। वेयरएज हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? वेयरएज नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो हर एटम, आप देख रहे हो, हर एटम तथा एलिमेंट एक दूसरे से अलग नंबर ऑफ बॉन्ड बना पा रहे। और कोई हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, HY नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 बना पा रहा है, हाइड्रोजन 1 बना रहे, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कार्बन बता दूँ तो 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड यानी क्या कि एक के साथ एक 4 एटम को अपने साथ जोड़ सकता है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है? ये बेसिकली नंबर ऑफ वैलेंसी पर डिपेंड करता है। जितना इसका नंबर ऑफ वैलेंसी होगा इतना ये बॉन्ड बना सकता है। यानी क्या, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है इसलिए 2 बॉन्ड बना सकता है, वेयरएज हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है इसलिए एक ही बॉन्ड बना सकता है, और नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी इसलिए 3 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन का 4 वैलेंसी इसलिए 4 बॉन्ड बना सकता है। जो भी कंपाउंड रहता है, कंपाउंड, ये सब कौन से रूप में रहता है? ये सब बॉन्ड के रूप में रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल NaCl, तो ये एक तरह का बॉन्ड है। ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में। ओके, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो अगर बॉन्ड नहीं होगा तो ये बनेगा नहीं। ठीक है, MgCl2, ठीक है, अगेन ये बॉन्ड है। KCl, ठीक है, अगेन ये बॉन्ड है। इस तरह से बहुत सारे आप देख पाओगे, CH4, ओके, ये अगेन बॉन्ड है। तो ये सब कंपाउंड है, और कंपाउंड हम यूज़ करते हैं। ये क्या है? दिस इज़ मीथेन, दिस इज़ नमक, ओके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, इस तरह से क्या अलग अलग एलिमेंट होते हैं जो हम अपने आजू बाजू देखते हैं। तो ये बनते कैसे हैं? ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट, हर अलग अलग जो 118 एलिमेंट है ये क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। कंबाइन मतलब कि जुड़ नहीं जाते, कंबाइन मतलब बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड बनाते हैं, ये किससे डिटरमिन होता है? वैलेंसी से होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वैलेंसी फाइंड कैसे करना है इसको हम समझते हैं। लेकिन वैलेंसी क्या है? द कैपेसिटी, इसका डेफिनेशन आप देख सकते हो इधर। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट का कैपेसिटी टू कंबाइन और इधर आप टू फॉर्म बॉन्ड ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, इस वर्ड को रिप्लेस करके, टू फॉर्म बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट का जो कैपेसिटी होता है, अगर जिसका वैलेंसी 2 है यानी ये 2 बॉन्ड बना सकता है, अगर 3 है तो 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसको हम वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी हमेशा क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। ठीक है, होल नंबर रहेगा, दैट मीन कि 0 से स्टार्ट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या कि ऐसे भी कोई एलिमेंट, कुछ एलिमेंट रहेगा जिसका वैलेंसी 0 रहेगा, और जिसका 0 रहेगा मतलब क्या कि ये कोई भी बॉन्ड, नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनाता होगा, यानी क्या ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो इससे एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि ओके, तो इससे एक सवाल आता है कि वाई एलिमेंट्स मेक बॉन्ड। एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते क्यों है? ठीक है, क्या जरूरत है बॉन्ड बनाने की? तो आप बोले कंपाउंड फॉर्म करना रहता है इसलिए बॉन्ड बनाते हैं, जरूरी नहीं है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बनाते, तो ये बॉन्ड क्यों नहीं बनाते? तो ये इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, हम सबको क्या चाहिए? लाइफ में स्टेबल चाहिए, हम सबको स्टेबल होना है। ठीक है, तो स्टेबल होना है तो एलिमेंट को भी क्या होना है? स्टेबल होना है। तो कुछ एलिमेंट नेचर में ऑलरेडी स्टेबल रहते हैं, तो जो स्टेबल रहते हैं ये बॉन्ड नहीं बनाते, और जो स्टेबल नहीं रहते ये क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं।
बॉन्ड बना के क्या होते हैं, स्टेबल होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप स्टेबल नहीं हो तो आप किसी का हेल्प लोगे, हेल्प लेके स्टेबल होने का प्रयास करोगे। सिमिलरली एलिमेंट जो स्टेबल नहीं रहते ये करते एक दूसरे एलिमेंट का हेल्प लेते हैं जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं, और क्या करते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन नेचर में लगभग कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये कौन से एलिमेंट है, तो ये जो आप देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पर, दैट इज़ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। ये कुछ एलिमेंट है जो नेचर में ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, यानी ये बॉन्ड नहीं बनाते। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जियॉन, ये सब क्या बॉन्ड नहीं बनाते। तो बेसिकली इधर आ जाता है ग्रुप 18। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, तो जो लास्ट का ग्रुप रहेगा, ग्रुप 18, ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी इसका वैलेंसी कितना होगा, इसका वैलेंसी 0 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नेचर में ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे स्टेबल क्यों है, कैसे है, हमें पता चलता है। तो इसका पता चलता है कि इसका जो ऑर्बिट है, क्या ये कंप्लीट है। अगर ऑर्बिट इसका कंप्लीट है दैट मीन कि ये स्टेबल है, और अगर इसका ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है दैट मीन कि ये अनस्टेबल है। ठीक है, जैसे कि हीलियम का देखेंगे तो हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट है, और फर्स्ट ऑर्बिट क्या कंप्लीट है, तो येस, तो ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट यानी इसका फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी कितना होता है, 2 होता है, यानी ये अपना डुप्लेट क्या करता है, कंप्लीट करता है। ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, इसलिए क्या है, स्टेबल है। वैसे आप नियॉन को भी देखोगे तो इसका जो आउटर मोस्ट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपको पता होगा जो सेकंड है आउटर मोस्ट का जो कैपेसिटी होता है ये 8 होता है। जो आउटर मोस्ट सेल होता है इसका कैपेसिटी कितना होता है, 8 होता है, यानी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है। ओके, ऑक्टेट मतलब 8। तो इसका आप ध्यान से देखोगे तो इसका 8 एलिमेंट क्या है, जो आउटर मोस्ट है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट मीन कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। हीलियम का क्या डुप्लेट कंप्लीट है, नियॉन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली आर्गन का भी देखोगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर आप काउंट करना चाहो तो कर सकते हो, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसका भी 8 कंप्लीट है। इसके बाद हमारा आ जाता है क्रिप्टॉन, जो इधर आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो क्रिप्टॉन। जियॉन भी सर्च कर सकते हो। तो इसका भी आप देखोगे तो ऑक्टेट क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा, यानी ये ऑलरेडी इसका जो आउटर मोस्ट है ये फुलफिल है। ठीक है, अभी हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट होता है इधर 8 से ज़्यादा एलिमेंट, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ओके, तो हीलियम के केस में 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका कैपेसिटी 2 है, तो इधर डुप्लेट कंप्लीट होता है। हीलियम को छोड़ के, दैट इज़ नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जियॉन, इनका क्या होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नियॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, आर्गॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी इधर हर ये सब क्या है, स्टेबल है, इसलिए इसको नोबल गैस भी कहते हैं। ठीक है, नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भाई स्टेबल है, एकदम रिलैक्स। ठीक है, किसी पर इंडिपेंडेंट है। ओके, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, नेचर में अकेला रहेगा। ठीक है, ओके। वेरेस इनको छोड़ के जो ग्रुप 18 मैंने बताया, ग्रुप 18 को छोड़कर दैट इज़ कॉल्ड नोबल गैस, जो मैंने आपको जिसके 3 एग्जांपल अभी दिखाया, इसको छोड़कर बाकी जो बच जाते हैं ये सब क्या है, अनस्टेबल है। तो ये क्या ट्राई करते हैं, जो बाकी अनस्टेबल है ये ट्राई करते हैं, ये क्या ट्राई करेगी कि ये भी स्टेबल बन जाए। तो स्टेबल कैसे बन सकते हैं, तो ये ट्राई करते कि ये भी इनमें से एक बन जाए, इनमें से कोई भी एक बन जाए। जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन चाहेगा कि मैं हीलियम जैसा बन जाऊँ। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन चाहेगा मैं भी नियॉन जैसा बन जाऊँ। अगर फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस चाहेगा कि मैं आर्गन जैसा बन जाऊँ। ठीक है, तो बाकी एलिमेंट क्या चाहते हैं कि मैं इनके जैसा बन जाऊँ। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन है, यानी एकदम परफेक्ट कंडीशन है, आप बोल सकते हो। ठीक है, ये लोग परफेक्ट है, ये सब स्टेबल है। ठीक है, ये सब रिच लोग हैं। ठीक है, तो ये सब परफेक्ट एग्जांपल्स है बाकी लोगों के लिए। तो बाकी लोग क्या इनके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, बाकी एलिमेंट। ठीक है, इसलिए क्या होता है, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने से क्या होता है, ये इनके जैसा बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कैसे। इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सोडियम। ठीक है, सोडियम, तो सोडियम Na। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, यानी इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है।
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,1, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। हीलियम का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, नियॉन का क्या होता है, नियॉन का होता है 2,8, ठीक है। आर्गन का होता है 2,8,8, ठीक है। और ये तीनों क्या है, ये तीनों आइडियल कंडीशन। मैंने अभी आपको दिखाया कि बाकी एलिमेंट क्या बनना चाहते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं, यानी इनमें से कुछ ये बनना चाहेंगे या फिर ये या फिर ये, ठीक है। तो सोडियम का बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, और सोडियम को इन तीनों में से एक बनना है। तो कौन सा बन सकता है, क्या हीलियम बन सकता है, हीलियम के जैसा, या फिर नियॉन जैसा, या फिर आर्गन जैसा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो किसके जैसा बन जाएगा, ये नियॉन जैसा बन जाएगा। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, गिव अप कर सकता है। दैट मीन इसका वैलेंसी कितना हो सकता है, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1, ठीक है। इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको समझा, नहीं समझा? तो जो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी इसको इनमें से किसी एक के जैसा बनना है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि किसके करीब है ये? तो अगर आप ध्यान से नियॉन को देखोगे और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको लगेगा दोनों सेम है, खाली ये 1 का फ़र्क है। तो अगर सोडियम 1 दे देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये क्या, ये स्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो इसका, क्योंकि ये एक दे सकता है, इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये एक बॉन्ड बनाएगा, सोडियम हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लिखने के बाद आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,2, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगेन ये भी नियॉन के जैसा ही दिख रहा है, खाली किसका है, सिर्फ इस 2 को गिव अप करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 को गिव अप कर देता है, दे देता है, तो किसके जैसा बन जाएगा, ये नियॉन जैसा बन जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, ठीक है। तो 2,6, अब ये किसके जैसा बन सकता है, ठीक है, ये किसके जैसा बन सकता है। तो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये हीलियम बन जाएगा, या फिर दूसरा चीज़ है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये किसके जैसा बन जाएगा, ये आर्गन जैसा बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? डेफिनेटली किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो इसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। तो ऑक्सीजन का 2 ऑप्शन है, एक तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, और दूसरा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये नियॉन जैसा बन जाए। तो इसने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन देना। इधर ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, वेरएज़ 2 इलेक्ट्रॉन 6 के कंपेयर में कम होता है। इसलिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी ये 2 बॉन्ड बनाएगा। दैट मीन कि इसका 2 वैलेंसी है। तो हाइड्रोजन का जेड का वैल्यू 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, और इसको ये किसके जैसा बन सकता है, ये आराम से हाइड्रोजन जैसा, हीलियम जैसा बन सकता है अगर ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो पहले से 1 है, किसी से 1 ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और 2 से ये हीलियम जैसा बन जाएगा। दैट मीन इसका वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो सोडियम का हमने वैलेंसी देखा। सोडियम का वैलेंसी क्या देखा हमने, 1 देखा, ठीक है। अगर आपको याद होगा, जो क्या कर रहा था, सोडियम गिव अप कर रहा था, ठीक है। दूसरा एक है क्लोरीन। तो क्लोरीन का वैलेंसी हमने नहीं देखा, लेकिन अभी देख लेते हैं। तो क्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, 2,8,7, ठीक है। 2,8,7, इसका जेड का वैल्यू होता है 17, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2,8,7 है, और नियॉन आर्गन का क्या था, 2,8,8, ठीक है। यानी ये आर्गन के क्या है, करीब है, खाली 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी ज़रूरत है। तो इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इसको क्या लेना पड़ेगा, दैट इज इसको किसी से टेक करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सोडियम दे रहा है, क्लोरीन को 1 चाहिए, सोडियम को 1 देना है। ये गिव अप कर रहा है, ये टेक इन कर रहा है, ये टेक इन कर रहा है, ये गिव अप कर रहा है। तो ये गिव अप करेगा तो ये क्या करेगा, क्लोरीन रख लेगा। सोडियम क्या कर रहा है, 1 दे रहा है, और क्लोरीन को 1 चाहिए। तो सोडियम क्या करेगा, किसको देगा, और ये बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच में, ठीक है। इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा।
ओके, तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये होगा आयोनिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर शेयर किया गया, शेयर नहीं किया गया, ट्रांसफ़र किया गया। ओके, ये गिव अप किया और इसने टेक इन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए इसको आयोनिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। ये वैलेंसी कुछ एलिमेंट है, इनके वैलेंसी हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन, तो इधर हाइड्रोजन का वैलेंसी ऑलरेडी दिया है, दैट इज़ 1। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना दिया है? 1 दिया है, ठीक है। हीलियम, हीलियम क्योंकि नियॉन नोबल गैस है, मैंने बताया इसका क्या, ये ऑलरेडी स्टेबल है, दैट मीन ये क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इसका लिथियम, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना, तो ये क्या करेगा? सिंपली 1 गिव अप कर देगा, दैट मीन्स इसका भी 1 हो जाएगा। बेरिलियम का इधर दिया है, दैट इज़ 2, ओके। बोरन, तो बोरन का क्या होगा? पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, दैट इज़ 2,3, 2,3, ओके। तो 2,3, तो ये क्या करेगा? 3 गिव अप कर देगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कार्बन, तो कार्बन का 2,4, तो ये क्या करेगा? 4 गिव अप कर देगा, तो ये हो जाएगा 4 गिव अप कर देगा। बेसिकली गिव अप नहीं करेगा, इधर ये शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, ओके। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 4। नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, 2,6। तो ये क्या करेगा? इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा? ये 2,8 बन जाएगा, ठीक है। यानी इसका भी क्या होगा? 2 होगा। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्या होता है? 2,7 होता है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। नियॉन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सोडियम का 1 दिया है, ओके। नियॉन क्यों 0 होगा मैंने बताया ऑलरेडी। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का क्या होता है? 2,8,3, तो ये 3 गिव अप कर देगा, ठीक है। लास्ट सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का क्या होगा? सिलिकॉन का होता है 2,8,44, ठीक है। 2,8,4, तो अगेन ये क्या करेगा? 4 गिव अप कर सकता है, फिर 4 लेकर आर्गन जैसा बन सकता है, तो इससे अच्छा ये क्या करेगा? शेयर करेगा, इसलिए इसका भी 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये वैलेंसी है कुछ स्टार्टिंग के 14 एलिमेंट के, ठीक है। इसके बाद फॉस्फोरस का आप निकालिए, आप क्लोरीन का निकालिए, क्लोरीन का मैंने बता ही दिया 1 होता है। फॉस्फोरस का भी निकालिए, ठीक है। पोटेशियम का निकालिए, कैल्शियम का निकालिए, ठीक है। आर्गन का बताइए, जिन्होंने हमने देखा इसको एक बार समझ लेते हैं। दैट इज़ वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी इज़ नथिंग, इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड दैट कैन बी मेड, ठीक है। तो ये एक हीलियम बन जाएगा, कुछ एटम क्या जाएगी? ये हीलियम बन सकता है स्टेबल होने के लिए, नियॉन बन सकता है, या फिर आर्गन बन सकता है, ठीक है। अभी के लिए ये 3 एलिमेंट काफ़ी है, ठीक है। तो इन तीनों से एक बनने के लिए जितना इसको एटम गिव अप करना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा, ये इसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन, एक और एग्जांपल नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 2,5, ठीक है। तो हीलियम का क्या होता है? हीलियम का होता है 2, नियॉन का होता है 2,8, ठीक है। तो एक तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये 5 डोनेट करके हीलियम बन जाए, जो बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू 3 लेकर किसी से ये क्या बन जाएगा? नियॉन बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? वैलेंसी 3 हो जाएगा। तो हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसके एक से ज़्यादा मोर देन 1 वैलेंसी हो, ठीक है। मोर देन 1 वैलेंसी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपर, तो जो कॉपर है इसके 2 वैलेंसी है, दैट इज़ 1 और 2, ठीक है। तो इसके कितने वैलेंसी है? 1 एंड 2, तो कभी इसका वैलेंसी 1 रहता है, कभी 2 रहता है, ठीक है। यानी ये एक भी बॉन्ड बना सकता है, 2 भी बॉन्ड बना सकता है, ओके। अगेन इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन, ठीक है। मर्क्यूरी, इसके भी 2 बॉन्ड होते, 2 वैलेंसी होते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। आयरन, इसके भी 2 वैलेंसी होते हैं, 2 एंड 3, ठीक है।